हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15 दिनों में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। यह जो एग्ज़ाम है बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। मतलब कि स्मार्ट स्टडी विथ मोर एक्यूरेसी, ये आरजीपीवी भोपाल वाले बच्चों के लिए है सिर्फ। ठीक है, तो बात करें हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम टीम में, जैसे कि मैं हूँ प्रभाकर। उसके बाद सर हैं को फाउंडर शशांक तिवारी, जिन्होंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये अपनी पीएचडी जो है मेसी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से कर रहे हैं। उसी तरह मैम हैं दिव्या प्रजापति, जो कि फार्माकोलॉजी पढ़ाती हैं। उसी तरह को फाउंडर अमन सिंह, एमएस फार्मा इन मेडिसिनल केमिस्ट्री फ्रॉम नाइपर हैदराबाद। तो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको मेंटर गाइड किया जाएगा, क्लासेज होती हैं, तो आप इस मेंटरशिप को ज्वाइन हो सकते हैं। इस मेंटरशिप प्रोग्राम जो है यह अगस्त में आएगी। ठीक है, तो इसमें जो है 50 स्टूडेंट्स को फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। और मेंटरिंग कैसे की जाती है, आपकी जो होगी गोल होगी, जैसे कि जीपेट नाइपर हो गया या केवल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम उसका गोल हो गया। आपको कोचिंग ट्यूशन की तरह क्लासेस ली जाएंगी, गाइडेंस दी जाएंगी, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, नॉलेज, सपोर्ट एंड लास्ट वन इज सक्सेस। ठीक है, तो यह सब आप देख लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में और या व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इन बातों को ध्यान में दीजिएगा। यह गलती करके मत जाइएगा कि आप इन टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं और एग्ज़ाम में चले जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना है, मतलब करके ही जाना है। ठीक है, दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि यह जो आपको डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के डायग्राम आपको बनाने हैं, उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम बनाने, उसी तरह आपको किडनी नेफ्रॉन के डायग्राम आने चाहिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम आने चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड की डायग्राम आने चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आने चाहिए। अगर आपको इतना आता है तो आप पासिंग मार्क के ऊपर चले जाएंगे। मतलब आप तो प्रीवियस ईयर कर लिए तो सोचिए कि आप 50 प्लस ऊपर मार्क्स ले जा सकते हैं। और आपको पास भी करना है तो कम से कम आपको डायग्राम तो आने ही चाहिए। एचएपी क्या है, एचएपी में आपको डायग्राम आएंगे तो समझिए कि आप जो क्वेश्चन नहीं आती होगी ना, तो उस डायग्राम की मदद से ही आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम बात करें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जानते ही हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेमेस्टर 2 के लिए। इसी में बच्चों की बैक भी लगती है, जिनकी अच्छी रहती है उनके टॉप भी करा देती हैं। ठीक है, तो पहला आपको काम क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक है, प्रीवियस ईयर तो करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप यूनिट बताते हैं कौन सी यूनिट इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी यूनिट इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सी यूनिट है। तो पहला आपको जो यूनिट है वह यूनिट 2 है, दूसरा जो है यूनिट 3 है और तीसरा है जो यूनिट 4 है। आपको यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पढ़ के ही जाने। इन तीनों यूनिट को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को इसमें बताएंगे, तो आप इन टॉपिक को एटलीस्ट तो प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। अगर इतने को आप प्रैक्टिस कर लिए तो समझिए कि आप पासिंग मार्क के आसपास आ गए। ठीक है, जैसे कि आपको E1 E2 रिएक्शन पढ़ना है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है, क्योंकि E1 E2 बार बार क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरह SN1 SN2 रिएक्शन और उसका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। तीसरी टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आपको आने चाहिए, उसके जो 5-6 टाइप्स हैं वो भी आने चाहिए। कंजुगेटेड डाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी वीडियो कल आएगी। कंजुगेटेड डाइन जो है आपको उसमें आपको कंजुगेटेड डाइन किसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है कंजुगेटेड डाइन की, स्टेबिलिटी क्या है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, यह सब आपको आने चाहिए। कंजुगेटेड डाइन की जितनी भी टॉपिक है वह सभी इम्पॉर्टेंट हैं।
उसके बाद मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ की डिफिनीसन, उसकी एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए, उनको आप पढ़ लेंगे। उसी तरह क्वालिटेटिव टेस्ट, मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट आपको अल्कोहल, कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वालिटेटिव टेस्ट आने चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप पढ़ लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है कार्बोनाइल कंपाउंड देती है, तो इसका जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होती है, ठीक। आप जब प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्या क्वेश्चन बन के पूछता है वो आइडिया लग जाएगी। उसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। और ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, केनेजारू है, क्रेस्ट क्रॉस केनेजारू है, बेंजोइन रिएक्शन, परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो आपको, ठीक है, आपको जो यह है ना एल्डोल, केनेजारू, बेंजोइन, परकिन टिप्स पे याद होने चाहिए उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। तो एल्डोल, केनेजारू, बेंजोइन, परकिन आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कौन से रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड यूजेज जितने भी दिए हुए प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला जितना भी पूछ दिया गया है स्ट्रक्चर यूजेज कम से कम उतना तो आपको आना चाहिए। तो मतलब यह टॉपिक है ना, जो इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। और उसमें से भी अगर आप पूछे कि ज़्यादा मतलब किसको ज़्यादा महत्व देंगे, तो आप ये केनेजारू, क्रॉस केनेजारू, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, परकीन, यह सब आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे केनेजारू, क्रॉस केनेजारू, एल्डोल, परकीन, बेंजोइन, इसकी वीडियो डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई नहीं कुछ नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक की जैसे ही है, समझिए, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में आपको पहले तो प्रैक्टिस कर लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरी बात, इसकी इम्पोर्टेंट यूनिट 2 और यूनिट 3 इम्पोर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। यूनिट 2 और यूनिट 3 आपको पढ़ना ही है हर हाल में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, जैसे हम ऑर्गेनिक में बात किए हैं वैसे ही इसमें है, जैसे कि बायो एनर्जेटिक आप पढ़ लेंगे ही, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से एक ही मतलब ज़्यादा बायो एनर्जेटिक से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पाथवे की हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल, एचएमपी शंट, ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको आना चाहिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, एचएमपी शंट, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस आपको आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है उसको आपको अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और सब्सट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन वो आपको अच्छे से समझ लेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन किसको कहते हैं, सब्सट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और अब यूनिट 3 या जितनी भी थी या टॉपिक यूनिट 2 से थी, ठीक है। उसी तरह यूनिट 3 की जो टॉपिक है फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, इम्पॉर्टेंट, फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, इसमें आपको जो है ना पाथवे हैं उनको अच्छे से आना चाहिए। उसी तरह बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आने चाहिए, यूरिया साइकिल भी आने चाहिए आपको, डिनोवा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड आने चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको यूरिया साइकिल हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हो गया, फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज हो गए, डिनोवा सिंथेसिस हो गया आपको, ठीक है। यह सब आपको आने चाहिए। मतलब पाथवे में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल, तीसरा एचएमपी शंट, चौथा ग्लूकोनियोजेनेसिस, पांचवा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, छठा कीटोन बॉडीज, सातवां बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, सातवां यूरिया साइकिल एंड आठवां डिनोवा सिंथेसिस आपको आनी चाहिए। उसी के बाद हम बात करें इम्यूनो
एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें आप ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें लिपिड मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर, आप देख लेंगे उसमें डिसऑर्डर में 4 डिसऑर्डर होते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म के, ठीक। तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है कि कोई दिक्कत वहाँ ना हो, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर आप इतने टॉपिक को कवर कर लें तो समझ लीजिए 30-40 नंबर तो ले आएंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पाथवे बना दे रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप उससे रिलेटेड करके लिख सकते हैं। बस आपको पाथवे समझ में आ गई तो आप इस पेपर को इजी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, पैथोफिजियोलॉजी। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको तो एक काम करनी है, प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। यह क्वेश्चन पेपर है, आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, ठीक है। फार्माटिक सॉल्यूशन टेलीग्राम मतलब लिंक दी होगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो, ठीक है। वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से समझ लेंगे। उसके बाद इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे कि आपको कैंसर आना चाहिए, कैंसर की क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस आना चाहिए। उसके बाद बात करें पैथोजेनेसिस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, मतलब एड्स, कैंसर, एड्स आप छोड़ के नहीं जा सकते। ये दोनों टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है, इसको पढ़ के ही जाना। उसके बाद बात करें ट्यूबरकुलोसिस पढ़ना है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पढ़ के जाने हैं, पेप्टिक अल्सर पढ़ के जाने हैं, एपिलेप्सी, डायबिटीज़, अल्कोहलिक लिवर डिजीज पढ़ना ही है। इसमें तो ये 11 टॉपिक दी हुई है ना, इनको छोड़ के नहीं जा सकते आप। 7वें में रीनल फेलियर, इसमें रीनल फेलियर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपको रीनल फेलियर क्या है, कभी कभी पूछता है क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है। तो आपको आना चाहिए रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल फेलियर, तो पढ़ लेंगे आप। उसी तरह आपको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज आना चाहिए, ठीक है। 9वें बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस भी आना चाहिए, ठीक है। और इन्फ्लामेशन टॉपिक जो होगी आप उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मतलब कि यूनिट फर्स्ट की ये जान है, समझो। इन्फ्लामेशन का क्वेश्चन आया, यह हो नहीं सकता, तो आपको इन्फ्लामेशन पढ़ के जाने हैं। उसी तरह आपको क्वेश्चन में किसी न किसी क्वेश्चन में ऐड होके आएगी वुंड हीलिंग ऑफ स्किन, इसकी मतलब कैसे होती है, यही सब, मतलब क्वेश्चन का सेंटेंस चेंज रहेगा। लेकिन जहाँ भी आपको वुंड हीलिंग आएगा तो उसको आप पहले से जो तैयार करेंगे उसी बात को उसमें लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद सेल इंजरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको चारों सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। HAP में आप प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर का, लेकिन डायग्राम जो मैंने बताया उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे पहले से, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस यहाँ बनी रहेगी तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है, इनको तो आप छोड़ना मत, भूल के भी इस तीनों यूनिट को छोड़ना मत। उसके बाद जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए उनको तो आप पढ़ लेना अच्छे से। अभी समय है, आप चाहोगे तो एक दिन में 2-2, 3-3 करके उसको निपटा लो, लेकिन उसको छोड़ के नहीं जाना। उसी तरह बायोकेमिस्ट्री में आपको पाथवे, सभी पाथवे इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट बताया है, ठीक है। आप उतना भी पढ़ लेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में बैक लगने की संभावना हट जाएगी। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी आपके सामने ही है। पैथोफिजियोलॉजी तो इसमें कुछ आपको पूछना ही नहीं है, कैंसर, एड्स आपको पढ़ना ही है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी और भी टॉपिक पढ़ने हैं तो ठीक है, आप इन 11 टॉपिक इसमें आप देख लेंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करें, जो यह हमारी वीडियो है आने वाली है
फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हम कंजुगेटेड डाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड लास्ट वन, थैंक यू।